सो ट्रेनिज, अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देख ली हैं कि क्लाउड स्टोरेज को किस तरह हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, किस तरह हमने फाइल सिंक करनी है और किस तरह अपलोड या डाउनलोड करनी है। ये तो बात होगी फोल्डर मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं हम क्लीनिंग की या क्लेंजिंग की और आर्काइविंग की। यानी कि जब आपका डाटा आपके इस्तेमाल में नहीं रहता या उसकी अब आपको ज़रूरत उस तरह नहीं रहती जिस तरह पहले थी, जब प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद था, तब उनके साथ क्या करते हैं हम, उसको हम कहते हैं क्लेंजिंग का प्रोसेस कहते हैं या आर्काइविंग का। क्लेंजिंग में ये होता है कि आप अपना गैर ज़रूरी डाटा डिलीट कर देते हैं। और आर्काइविंग में ये होता है कि आप उसको सेफली बैकअप कर लेते हैं, चाहे वो क्लाउड पे हो या आपका फिजिकल स्टोरेज हो। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सो ट्रेनिंग, सबसे पहले हम आएंगे अपने एज ब्राउज़र में, और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे आपके पास डेट्स आ रही हैं जिन पे ये आपकी प्रोजेक्ट्स या फाइल्स बनी हुई हैं। इसी तरह हम दोनों ड्रॉप बॉक्स में भी चले जाएं तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास मॉडिफाइड की डेट आ रही होती है फाइल्स की, उसी तरह फोल्डर्स की भी। अब हमने क्या करना है कि हमने इधर से आइडिया लगाना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास ऑब्सोलीट हो गई है और कौन सी चीज़ जो है हमारी ज़रूरत की हमें फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ट्रेनिंग्स, अब हम ओपन करेंगे अपना एक्सप्लोरर। इसके लिए मैं Win+E की दोबारा हूँ, Windows+E की, ये शॉर्टकट है एक्सप्लोरर ओपन करने का। एक्सप्लोरर ओपन हो गया है और ये हमारे पास इसकी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ से मैं इसका व्यू फ़िलहाल चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि आपको याद होगा, हमने प्रोजेक्ट सी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था इनिशियली। अब प्रोजेक्ट सी ऐसा फोल्डर है जो कि मेरे लिए ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, इसका मेरा अब कोई किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं रहा और फ्यूचर में भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं सिंपली डिलीट का बटन दबा दूंगा। उससे क्या हुआ कि ये डिलीट हो गया है। इन केस मैं Ctrl+Z का बटन दबा रहा हूँ। विंडोज़ 10 और 11 में फीचर है कि इन केस अगर आपने डिलीट कर दिया है तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये मैंने F5 का बटन दबाया, रिफ्रेश हो गया और ये आप देख रहे हैं कि दोबारा से फोल्डर मेरे पास वापस आ गया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं प्रोजेक्ट सी और डी, अब मुझे ये फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, दोनों पे क्लिक किया, Ctrl+ क्लिक किया, इससे दोनों सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, या अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सारी फाइल्स जो हैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन से लेके प्रोजेक्ट सी तक, और इस पर मैंने राइट क्लिक किया और ये WinRAR एक मेरे पास यूटिलिटी है जो कि पेड है मेरे पास। इसके अलावा 7Z है, WinZip है, बहुत सारी कंप्रेशन यूटिलिटीज़ हैं जो कि आपके आर्काइविंग के लिए यूज़ होती हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, अब है ऐड टू आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है बैकअप करना, सेव करना उसको सिक्योरली। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि इसका आपने नाम क्या रखना है। मैं इसका रख देता हूँ मार्केटिंग, और जो भी मैं इसका नाम रखना चाह रहा था, मार्केटिंग कैंपेन थी फॉर XYZ क्लाइंट, और मेरा जो ईयर था ये था, और उसके बाद जो मंथ है वो ये था। मैंने इसका नाम सेट किया। मैं जिप फाइल भी बना सकता हूँ। जिप जो है बहुत कॉमनली होता है और विंडोज़ जो है डायरेक्टली जिप फाइल्स ओपन कर सकती है विदाउट एनी यूटिलिटी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर्काइव बैकअप कर रहे हैं तो आप जिप भी कर सकते हैं। कंप्रेशन नॉर्मल रहने दीजिएगा और इसको ओके कर देते हैं हम। और ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास जिप फाइल बन गई है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। अब अपलोड के मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आया एज ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और अब आप नोटिस करेंगे कि ये फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। अब इसका ये फ़ायदा हुआ है कि वो जो भी मेरा डाटा था वो सारा सेफली क्लाउड पे बैकअप हो गया। वेल ट्रेनिंग्स, आपने देखा फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, यानी कि जो आर्काइव हमने बनाया था, बैकअप बनाया था, वो क्लाउड पे स्टोर हो गया है। अब मैं इसको जो है अराउंड द ग्लोब कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ अपनी किसी भी डिवाइस से। तो ये था एक बैकअप या आर्काइविंग का तरीका। सो ट्रेनिंग्स, ये तो आपने देखा कि हम ऑनलाइन बैकअप कैसे कर सकते हैं या आर्काइव कैसे कर सकते हैं और फाइल्स गैर ज़रूरी को डिलीट कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे स्टोरेज जो है हमारे पास सेव हो सके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्लाउड स्टोरेज पे आप नहीं करना चाहते, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके लिए स्पेशल स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करती हैं जिनको हम बैकअप सर्वर्स भी कहते हैं, NAS भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है जो बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, मैंने खुद भी किया हुआ है, कि DVDs के ऊपर बैकअप करते हैं। उसमें ब्लू-रे DVD आप राइटेबल ले लें या DVD राइटेबल ले लें, और बर्नर के थ्रू, राइटर के थ्रू जो है आप अपना जो है डाटा, कीमती डाटा बैकअप कर सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है compared to any other medium.